नमस्ते दोस्तों, आपका लिटरेरी हाउस में स्वागत है। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में से एक है। बाकी 3 हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो यह है। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को पढ़ना यह अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। मैंने इन चारों पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में मैंने दे दिया है। शेक्सपियर के प्लेज 400 साल बाद भी आज उतने ही फेमस क्यों है? इस बात का कारण यह है कि उनमें यूनिवर्सल अपील है। शेक्सपियर बेसिक ह्यूमन नेचर और टेंडेंसी पर बात करते हैं। वैसे तो हमें जीवन में कोई ना कोई एम्बिशन होना ही चाहिए। एम्बिशन के बिना हम अपनी प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन यही एम्बिशन अगर ओवर एम्बिशन हो जाए तो उसका क्या होता है? तो दोस्तों, उसका मैकबेथ हो जाता है। कैसे? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। दोस्तों, प्ले की शुरुआत होते ही 2 स्कॉटिश जनरल जिनका नाम मैकबेथ और बांक्वा है, वो युद्ध से वापस लौटते दिखाई देते हैं। स्कॉटलैंड और नॉर्वे आयरलैंड के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे जीतकर ये 2 योद्धा वापस लौट रहे हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात 3 विचेस से होती है। विचेस यानी चुड़ैल। वो विचेस 3 भविष्यवाणियां देती है। नंबर 1, मैकबेथ जो है वो भविष्य में थैन ऑफ काउडर बनेगा। थैन ऑफ काउडर ये वहां के मिलिट्री में की एक बड़ी पोजीशन है, वो बनेगा। उसके बाद मैकबेथ ये भविष्य में किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। और तीसरा, बांक्वा का बेटा ये मैकबेथ के बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। वैसे तो वो सुन लेते हैं पर उतना सीरियसली इन भविष्यवाणियों को नहीं लेते। बाद में ये दोनों राज दरबार में जाते हैं। वहां राजा जो डंकन होता है, स्कॉटलैंड का राजा डंकन, ये उन दोनों पर बड़ा खुश है। वो खुशी खुशी मैकबेथ को थैन ऑफ काउडर बना देता है। देखो दोस्तों, यहाँ उन 3 विचेस की पहली प्रोफेसी जो है, भविष्यवाणी जो है, वो सच हो जाती है। मैकबेथ और बांक्वा अब उन विचेस की भविष्यवाणी पर भरोसा करने लगते हैं। अब कहीं मैकबेथ के मन में एम्बिशन जाग जाती है कि क्यों नहीं वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाए, क्योंकि सेकंड प्रोफेसी जी जो थी वो ऐसी ही थी। फिर मैकबेथ ये सब बात अपने वाइफ को यानी लेडी मैकबेथ को, इसका भी इस प्ले में बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसको बता देता है। विचेस की पहली भविष्यवाणी सुनकर वो बड़ी खुश हो जाती है और उसके मन में भी स्कॉटलैंड की रानी बनने का सपना जाग जाता है। अब राजा डंकन जो है वो युद्ध में हुए विक्ट्री के कारण मैकबेथ पर बड़ा ही खुश हो जाता है और एक दिन वो सोचता है कि मैकबेथ के महल पे खुद जाए और उसका आदर सत्कार करे। अब राजा खुद अपने यहाँ आने वाला है, ये पता चलने के बाद लेडी मैकबेथ में दिमाग में विचार आता है, क्यों ना राजा को मार दिया जाए, और अगर राजा मर गया तो मैकबेथ को राजा बनने में आसानी हो जाएगी। वो अपना विचार मैकबेथ को बताती है, पर मैकबेथ उसे मना कर देता है। इस पर लेडी मैकबेथ जो है वो उसे बहुत भला बुरा कहती है। यहाँ तक कहती है कि वो डरपोक है और नामर्द भी है। आखिर में राजा को मारने की साजिश में मैकबेथ उसे साथ देने का वचन देता है और वो उसके लिए तैयार हो जाता है। अब जब राजा डंकन मैकबेथ के महल पर खाने के लिए आता है और उसका आदर सत्कार करता है, उस रात वो वही सो जाता है। राजा के साथ उसके कुछ सैनिक भी है। लेडी मैकबेथ क्या करती है, उन सैनिकों को बहुत ज्यादा शराब पिला देती है, जिसकी वजह से वो सो जाते हैं। फिर मैकबेथ और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ राजा डंकन जहां सोया हुआ होता है उस कक्ष में जाते हैं और राजा को मार देते हैं। उसके बाद लेडी मैकबेथ जिस हथियार से राजा को मारा था उसे लेकर सोए हुए सैनिकों के पास जाती है और वो खून उनके कपड़ों को लगाती है और हथियार को वही डाल देती है, जिससे लोगों को लगे कि राजा की हत्या इन सैनिकों ने की थी। सुबह राजा की मृत्यु की खबर सब तरफ फैल जाती है और लोग वहां दौड़े चले आते हैं। तब मैकबेथ क्या करता है, उन सैनिकों को वो मार देता है और सबसे कहता है कि इन सैनिकों ने ही अपने राजा को मारा था, इसलिए मैंने उन्हें सजा दी है। अब और एक स्कॉटिश जनरल है जिसका नाम है मैकडफ, वो वहां आता है और सभी बातों को देखकर उसको शक होता है कि राजा की हत्या सैनिकों ने नहीं, लेकिन वो मैकबेथ ने ही की होगी। इधर राजमहल से राजा डंकन के जो 2 बेटे होते हैं जिनका नाम है मैल्कम और डैनोल बेन, वो खुद की जान के डर से इंग्लैंड को भाग जाते हैं। अब राज्य का कोई अवारिस नहीं बचता, इसलिए मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है। इस तरह देखिए, विचेस की दूसरी जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी, वो भी सही निकलती है। अब तीसरी प्रोफेसी आपको याद होगी कि मैकबेथ के बाद बांक्वा का बेटा अगला राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी मैकबेथ के लिए हमेशा उसको परेशान करने वाली होती है। फिर वो अपने रानी यानी लेडी मैकबेथ के साथ एक प्लान बनाता है। वो एक पार्टी रखता है, उसमें बांक्वा और उसके बेटे जिसका नाम है फ्लेन्स, उनको बुलाते हैं। मैकबेथ ने उसके कुछ लोगों को इन बाप बेटे को मारने की जिम्मेदारी दी होती है। अब जब पार्टी शुरू होती है
तब उनके हमले में बैंको की मृत्यु हो जाती है, पर उसका बेटा जो है फ्लिंस, वो वहां से भाग जाने में कामयाब होता है। पार्टी के दरमियान क्या होता है, एक अजीब सी चीज होती है। पार्टी के दरमियान मैकबेथ को अकेले को ही बैंकों का घोष दिखाई देता है, और वो भी बार बार दिखाई देता है। इसकी वजह से मैकबेथ बड़ा परेशान हो जाता है और वो अजीब सी हरकतें करता है। लेडी मैकबेथ ये देखती है और वो कहती है, सबसे जो जितने लोग पार्टी में आए थे उनसे कहती है कि मैकबेथ को कुछ बीमारी है और इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब मैकबेथ की हरकतें बढ़ती जाती है, तब लेडी मैकबेथ पार्टी रोक देती है और सभी मेहमानों से जाने के लिए कहती है। अब डर के मारे मैकबेथ फिर उन 3 विचेस के पास जाता है और उनकी सलाह मांगता है। वो विचेस भी उसे कुछ घोस्ट के पास ले जाती है। फिर वहां उसे 3 बातें बताई जाती है। वो नंबर 1 देखिए कि मैकडफ से बच के रहना, नंबर 1 बात। दूसरी जो भविष्यवाणी वो है, स्त्री से जन्मा कोई भी उसे नहीं मार सकता। और तीसरी भविष्यवाणी वो बताते हैं कि जब तक ब्रिनाम वुड्स तुम्हारे पास नहीं आते तुमको कुछ भी नहीं होगा। खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आते तब तक तुमको कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ ब्रिनाम वुड ये एक जंगल का नाम है। अब ये 3 भविष्यवाणियों में 2 और 3 नंबर की जो भविष्यवाणी है उसका मैकबेथ को डर नहीं लगता, पर पहले नंबर की जो होती है मैकडफ के बारे में, उसका उसे बहुत डर लगता है और वो अपने सैनिकों को भेजकर मैकडफ और उसके पूरे फैमिली को मारने का आदेश देता है। सैनिकों के हमले में मैकडफ की पूरी फैमिली मारी जाती है और मैकडफ लेकिन वहां से बच जाता है और वो इंग्लैंड को चला जाता है। अब इधर मैकबेथ को भी अपने जान का डर लगता है और वो डंसियन हिल में जाकर छुप जाता है। तब उसे खबर मिलती है कि इधर राजमहल में रानी लेडी मैकबेथ की भी डेथ हो गई है। इसका कारण है कि वो पागल हो गई थी और अजीब सी हरकतें करती थी। रानी को लगता था कि उसके हाथों को राजा डंकन का खून लगा हुआ है, फिर उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। अब इंग्लैंड में डंकन का बेटा माल्कम और मैकडफ मिलते हैं और वो अपनी फौज इकट्ठा करके मैकबेथ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इधर मैकबेथ ऊंचाई पर यानी डंसियन हिल में है। ये दोनों सोचते हैं कि अगर वो अपनी फौज लेकर वहां जाएंगे तो मैकबेथ की फौज ऊपर से उन्हें देख लेगी और उन पर हमला कर देगी, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं। पास के ब्रिनाम वुड्स के पेड़ को काटकर उसके पीछे अपने फौज को छुपाएंगे और आगे फिर डंसियन हिल की ओर जाएंगे। इससे विचेस की जो तीसरी भविष्यवाणी है वो भी पूरी होती दिखाई देती है। फिर भी मैकबेथ बड़ा कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसको विचेस की दूसरी प्रोफेसी जो होती है वो याद आती है कि किसी भी स्त्री से पैदा हुआ उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन मैकडफ कहता है कि वो तो सिदर से पैदा हुआ है, यानी अपनी माँ का पेट फाड़कर पैदा हुआ है, और वो आगे बढ़ता है और मैकबेथ को मार देता है। इस तरह से माल्कम जो है वो आखिरी में स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। थैंक यू।